नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस मोटिवेशनल वीडियो में हम बात करेंगे डर और शर्म। डर और शर्म एक ऐसी बीमारी है जो हमारे जीवन में रह गया तो हमें उन्नति में बहुत सारे रोड़े और रुकावट। तो एक मोटिवेशनल स्टोरी से हम जानेंगे कि कैसे एक इंसान को डर और शर्म आगे बढ़ने से रोकता है। इसीलिए इस वीडियो से आपको सीखने को मिलेगा कि आप अपने जीवन में कैसे डर को निकाल के फेंक सकते हैं। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं एक छोटी सी स्टोरी से कि कैसे डर और शर्म एक इंसान के लिए उसके लाइफ में उन्नति के रास्तों को कैसे रुकावट डालता है। तो चलिए एक कहानी से समझते हैं कि डर और शर्म से इंसान कैसे पीछे रह जाता है। एक गांव में राहुल नाम का एक लड़का रहा करता था। वह बहुत ही होशियार था। वो पढ़ने लिखने में और कामों में बहुत ही तेज दरार और ज्ञानी लड़का था। लेकिन उसमें दो सबसे बड़ी कमजोरियां थी, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में ही बताया था, डर और शर्म। उसे डर था कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। अक्सर हर एक लोगों के मन में एक डर होता है। जब वो कुछ काम करने जाते हैं तो सबसे पहले उनके मन में एक ही क्वेश्चन आता है कि लोग क्या सोचेंगे। और वह लड़का शर्माता था। कुछ नया करने से पहले, कुछ पूछने से पहले या किसी मंच में जाके बोलने से पहले अक्सर सभी के मन में एक डर और शर्माहट रहती है। तो इस डर और शर्माहट को अपने अंदर से निकाल के बाहर करना है। एक दिन उसके स्कूल में एक भाषण की प्रतियोगिता थी। राहुल ने भी सोचा, मैं इस प्रतियोगिता में भाग लूंगा। आखिरकार उसने हिम्मत बनाई और उस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए अपना नामांकन करवाया। लेकिन उसकी जो चिंताएं थी, उसके मन में जो डर था, उसके कारण उस प्रतियोगिता के आखिरी क्षण में उसने अपना नाम वापस ले लिया। उसने यह सोचा और उसके मन में क्वेश्चन आया, अगर वह मंच पर अटक गया तो वहां पर उपस्थित सभी लोग मेरे पे हंसने लगेंगे। और वहीं राहुल का दोस्त विजय था। वह भी इस प्रतियोगिता में भाग लिया था और विजय ने उस मंच पे जाके प्रतियोगिता में अपना भाषण दिया। विजय, जो राहुल का दोस्त था, उस प्रतियोगिता में उसे पहला पुरस्कार दिया गया। यह देखकर राहुल बहुत मायूस हो गया और मायूसी चेहरा में वो घर की ओर बढ़ने लगा। वहीं पर राहुल के दादाजी ने राहुल को देखा और राहुल से पूछा, क्या हुआ बेटा? राहुल ने सारा समस्याओं को अपने दादा के पास रखा। दादाजी मुस्कुराए और बोले, तू जानता है, जब मैं तेरे उम्र का था तो मैं भी डरता था, लेकिन फिर मैंने एक बात सीखी, डर और शर्म सिर्फ हमारे मन के दुश्मन हैं। जब तक हम इन्हें अपने मन में पालते रहेंगे, हम कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे। दादाजी ने राहुल को अपने इन बातों से समझाया और फिर दादाजी ने कहा
हमारे गांव के मंदिर में छोटी छोटी प्रतियोगिता होती तो है। चलो इस बार तुम मंदिर के सामने प्रतियोगिता में अपनी एक छोटी सी कविता सुनाना। राहुल ने अपने मन में फिर से डर को बाहर भगाया और एक दिन दादाजी के साथ राहुल गांव के मंदिर में गया और लोगों के सामने एक छोटी सी कविता सुनाई जो उसके लिए चुनौती भरा था। राहुल तो पहले घबरा गया इतनी भीड़ देख के, फिर भी उसने दादाजी के बताए हुए बात को ध्यान में रखा था। फिर उसने हिम्मत जुटाई और मंच पे गया। राहुल का हाथ कांप रहा था, लेकिन उसने मन में ठान लिया था कि डर को मैं दूर भगा के रहूंगा। और राहुल ने पूरी कविता मंदिर के सामने बैठे सभी लोगों को सुनाया। लोग तालियां बजाने लगे। राहुल के आंखों में चमक आ गई। उस दिन के बाद राहुल ने एक प्रण लिया। वह अब कभी अपने डर और शर्म को अपने सपने के आड़े नहीं आने देगा। वह हर मौके पे बोलने लगा, प्रश्न पूछने लगा। गलतियां भी बहुत की, लेकिन उन गलतियों से उसने सीखा भी बहुत कुछ। कुछ साल के बाद राहुल स्कूल का बेस्ट स्पीकर बना और कॉलेज में जाकर एक मोटिवेशनल स्पीकर बना। तो यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जिस इंसान के अंदर डर और शर्म आ जाए, वो उसके उन्नति में एक बाधा की तरह खड़ा हो। जो इंसान इन दोनों भावनाओं को जड़ से खत्म कर देता है, वह ऊंचाइयों को छू जाता है। जीवन में आगे बढ़ना है तो डर को दोस्त नहीं दुश्मन मानो और उसे हराकर आगे बढ़ो। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको यदि कुछ सीखने को मिला होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों और परिवारों को बीच इस कहानी को शेयर करना, ताकि उसके मन में भी डर और शर्म होगा तो उसे छिपाए नहीं। उस डर और शर्म को अपने से बाहर निकालें ताकि अपने जीवन में उन्नति को प्राप्त कर सके। तो चलिए फिर नए वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।